अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। 11 मई इतवार का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की जो पैरोल पे रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर जो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था। उस एतराज़ के बाद पैरोल पे रिहाई क्या होती है और ये किस तरीके कार से होती है, इसमें किन चीज़ों को देखा जाता है और ये किस जवाबदीद होती है, उस हवाले से भी कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो पाक भारत सीज़ फायर का मायदा जो होने की बातें हुई हैं और सीज़ फायर हुआ है, क्यों अमेरिका को ज़रूरत पड़ी कि वो इतने दिनों के बाद इस सीज़ फायर के मामले में उसने इंडिया से भी बात की और पाकिस्तान से भी बात की, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो इमरान खान की पैरोल पे रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर की जानिब से पटिशन दायर की गई थी। पैरोल पे रिहाई होती क्या है? पैरोल पे रिहाई ये होती है कि कोई ऐसा कैदी जो आदी मुजरिम ना हो, दौरान कैद उसका रवैया अच्छा हो और उस पर यह कहा जा सके या ये यकीन हो कि वो अगर उसको पैरोल पे रिहाई दी जाए। पैरोल पे रिहाई होती ये है कि ऐसा मुजरिम या ऐसा मुलजिम जो सज़ा काट रहा हो, जिसका रवैया अच्छा हो, और उसको इस बुनियाद पे रिहा किया जाए कि वो बाहर जाकर कोई संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा, या अगर वो माजी में उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, कोई आदी मुजरिम नहीं है, तो उसको पैरोल पे रिहाई मिल सकती है। और वो जो रिहाई मिलती है उसे पैरोल कहा जाता है, पैरोल पे रिहाई। अगर कोई आदी मुजरिम है तो उसको पैरोल पे रिहाई नहीं मिल सकती। इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुलजिम होते हैं, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, उनको पैरोल पे रिहाई नहीं मिलती। इसी तरीके से मनशियात केस में जो लोग सज़ा काट रहे होते हैं उनको पैरोल पे रिहाई नहीं मिलती। इस तरह के जो संगीन नौयत के जुर्म होते हैं, जो जिनकी सज़ाएँ लोग काट रहे होते हैं, जेलों में होते हैं, उनको पैरोल पे रिहाई नहीं मिलती। इसके अलावा जो आम नौयत के जो केसेस हैं उसमें पैरोल पे रिहाई मिल सकती है। पहला जो इख्तियार होता है वो जेल सुपरिटेंडेंट का होता है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट जेल का हेड होता है, कस्टोडियन होता है, और उसकी निगरानी में सारा कुछ हो रहा होता है। अगर अदालत में या हुकूमत इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि वो किसी कैदी को पैरोल पे रिहाई करे, तो तब भी जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता है और उससे रिपोर्ट तलब की जाती है कि वो उस कैदी के ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से बताएं कि जितना अरसा उसने जेल में गुजारा है, क्या उसका रवैया ठीक था, क्या उसने कोई जेल के अंदर कोई ऐसी सरगर्मी नहीं की जिस पे वो मशकूक हो, या जिसके करने के बाद ये पता चले या ये अंदाज़ा हो, ये शक व शुबा हो कि अगर इसको रिहा किया जाए तो ये बाहर जाकर किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा। तो वो तमाम तर रिपोर्ट जो होती है वो जेल सुपरिटेंडेंट से तलब की जाती है। अब पैरोल पे रिहाई के लिए ज़रूरी ये होता है कि मुलजिम को जो सज़ा काट रहा होता है, जिसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त या पटिशन दी जाती है अदालत में या किसी भी जगह पे, उसमें उस बंदे को फ़रीक बनाया जाता है कानून के मुताबिक। उसके साथ साथ जो अहम चीज़ ये देखी जाती है कि उसको फ़रीक बनाकर जो ब्लड रिलेशन है, यानी कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इनमें से कोई बंदा उसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसमें मुतासरा शख्स को फ़रीक बनाएं। इसी के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं कि पैरोल पे रिहाई तो एक बंदे को मिल गई, उसके बाद अगला तरीक़ाकार क्या है? इसके लिए एक पैरोल ऑफिस है, रावलपिंडी कचहरी के अंदर वो मौजूद है, फंक्शनल है, और एक पैरोल ऑफिसर होता है जो जिन लोगों को पैरोल पे रिहाई दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बस रिहाई होगी और उसके बाद फिर वो जो मर्ज़ी है करते फिरें, ऐसा नहीं होता। पैरोल पे रिहाई के बाद उन अशख़ास की या उस शख्स की जिसको पैरोल पे रिहाई दी जाती है उसकी मुकम्मल निगरानी की जाती है, और उसकी निगरानी की जो ज़िम्मेदारी होती है वो जो पैरोल ऑफिस है उसके ज़िम्मा होती है कि वो उस शख्स पे नज़र रखे कि वो बाहर जाकर कोई जुर्म मज़ीद तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है कि दोबारा उसे गिरफ़्तार किया जाए या उसे ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए या सज़ा दी जाए, या अगर उसने ये बात कही है कि पैरोल पे रिहाई के बाद मैं कोई जुर्म नहीं करूँगा या लगता था, तो वो चीज़ें उसकी मुकम्मल निगरानी की जाती है। इसी के साथ साथ पैरोल में रिहाई के दौरान कुछ लोगों को ज़मानत के तौर पर भी, ज़मानती भी रखा जाता है, जो ये ज़मानत देते हैं कि इस शख्स की ज़मानत हम देते हैं कि ये जेल से बाहर जाकर कोई ऐसी सरगर्मी नहीं करेगा कि इसको दोबारा गिरफ़्तार करने की नौबत पड़े। अगर ऐसी सूरत होती है, वो शख्स रिहाई के बाद बाहर आकर कोई ऐसा जुर्म करता है या कोई काम करता है, तो उसमें फिर जो ज़मानती होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ये ज़मानत दी होती है कि इसको रिहा किया जाए, ये बाहर आकर कोई ऐसा जुर्म नहीं करेगा। लेकिन
जो आदि मुजरिम होते हैं उनको पैरोल पे रिहाई नहीं मिलती, जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में होते हैं उनको रिहाई नहीं मिलती, जो मनशियात के केसेस में होते हैं उनको रिहाई नहीं मिलती, जो आम केसेस, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं जैसे सियासी केस हों या इस तरह की चीज़ें हों जो संगीन नौयत के ना हों, उन केसेस में पैरोल पे रिहाई मिलती है। इसके साथ साथ अब गुज़श्ता रोज़ जो पाक भारत कशीदगी के दौरान अमेरिका बीच में कूद पड़ा और अमेरिका ने सीज़ फायर का जो ये एक स्टेप लिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होना चाहिए, इस सीज़ फायर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये पाक भारत कशीदगी है, लेकिन उसके अंदर रशिया भी एक्सपोज हुआ, रशिया के साथ साथ फ्रांस भी एक्सपोज हुआ और फ्रांस के साथ साथ इसराइल जो मुसलमानों का और ख़ासकर पाकिस्तान का अब्दी दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं किया और फ़लस्तीन के हल तक रियासत तस्लीम नहीं करेगा। भारत ने इस सारे मामले में इसराइल के दिए हुए ड्रोन्स को के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने कमाल महारत से उन ड्रोन्स को निस्तो नाबूद किया और इसराइल के मुंह पे कालक पोती कि तुम जो समझ रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके साथ साथ राफेल त्यारा जिस पे इंडिया बड़ा नाज करता था, जो फ्रांस ने दिए थे इंडिया को, इंडिया ये समझता था कि राफेल के ज़रिए वो पाकिस्तान को फतह कर सकता है या पाकिस्तान को किसी बड़े नुकसान में मुब्तला कर सकता है, मगर उन राफेल को जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने ज़मीन बोस किया उसमें फ्रांस की उस कंपनी की भी शिकस्त हुई और फ्रांस को भी ये समझ आई कि हमने जिस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को ये कहा या ये समझा कि आप हमारी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये गलत साबित हुए। इसके साथ साथ S-400 जो इंडिया का दिफाई सिस्टम था जिसको पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया के अंदर घुसकर तबाह किया, उस सिस्टम को कहा यह जा रहा है, इतलात ये आ रही है कि वो रशियन सिस्टम था, यानी कि रशिया की तरफ से वो दिया गया था। अब इन सारी चीज़ों में इसराइल को भी जलील किया गया, उसमें फ्रांस भी जलील हुआ, उसमें रशिया भी जलील हुआ। क्यों? कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा या पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका यही इबरतनाक निशान बनाया जाएगा और उसको इसी इबरत का निशाना बनाया जाएगा जो पाकिस्तान आर्मी ने भारत को बनाया। भारत ये समझ रहा था इसराइल के साथ मिलकर के जिस तरीके से इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है कि शायद हम भी यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान को शिकस्त देना नाकाबिले यकीन है या नाकाबिल है, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो तब अमेरिका बीच में कूद पड़ा कि अब इन दोनों के दरमियान सीज़ फायर होना चाहिए। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, मगर कमाल महारत, कमाल जो ताकत थी वो पाकिस्तान आर्मी की थी, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स के शाहीनों की थी कि जिन्होंने भारत के अंदर घुसकर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और उन जगहों को निशाना बनाया कि जहां से पाकिस्तान को टारगेट किया गया था। ये पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया पाकिस्तान के शाहीनों ने कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो नाकाबिले तस्खीर है, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती और उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिस कमाल महारत से उन्होंने भारत के अंदर घुसकर भारत को जवाब दिया, तो यकीनन ये भारत समेत उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान पे जो मैली आंख रखते हैं या जो पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तर कुछ हकायक थे, कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक पैरोल पे रिहाई क्या होती है, और अब जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा है कि आप जो एतराज़ उस पर लगाया है कि इमरान खान को पटिशन में फ़रीक बनाकर बनाएं, अब देखना ये है कि क्या कितने दिनों में ये एतराज़ दूर होता है और दोबारा पटिशन जो है वो अदालत के सामने जाती है। और अदालत के सामने पटिशन जाने के बाद भी अदालत जेल सुपरिटेंडेंट से रिकॉर्ड तलब करेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पैरोल पे रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती।